Hello everyone, welcome back to Rashid Khan's English classes. Again, today I am just going to teach you the noun, but not the basic noun. In the previous classes we have just completed the noun, the basics, okay? But in this class we will just start advanced noun, okay? It is advanced level of the noun. It is for NDA students, SSCs, and also X group, Air Force, X group or Y group student. They can also just take this class. It is very helpful for you for your competitive exam mostly. Okay. तो आज मैं आपको नाउन्स का एडवांस लेवल कराने जा रहा हूँ. तो जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, पुराना जो सारा जो सिलेबस मैंने अभी तक आपको करा दिया उसको एक बार रिवाइज कर लेना है और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ जो नाउन का मैं एडवांस लेवल आपको कराने वाला हूँ उसको आपको देखना है. तो देखो कई सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपना प्लूरल मीनिंग रखते हैं, अर्थात उनका कभी भी सिंगुलर मीनिंग होता ही नहीं है. आई बात समझ में? वो हमेशा ही प्लूरल रहते हैं. जैसे कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे ऑस्पिसेस है, एरियर्स है, आर्म्स है, आर्चिव्स है, बेलोज है, क्लॉथ्स है, फायरवर्क्स है, ग्लासेस है, ग्रीन्स है, एसेस है, एसिड्स है, कंटेंट्स, एम्बर्स, गैलोज और फ्रेंड्स. ये सभी के सभी ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल मीनिंग रखते हैं. प्लूरल ही क्या करते हैं, ये वर्ब भी लेते हैं अपने साथ में और प्रोनाउन भी लेते हैं. हालांकि मैं आपको इनके मीनिंग भी बता देता हूं. जैसे ऑस्पिसेस है, ऑस्पिसेस का मतलब रहता है संरक्षण. एरियर्स, एरियर्स का मतलब रहता है बकाया राशि. आर्म्स, आर्म का मतलब रहता है भी. आर्चीव्स, आर्चीव्स का मतलब रहता है ऐतिहासिक अभिलेखों का संग्रह. बेलोज का मतलब रहता है आग सुलगाने वाला यंत्र. क्लॉथ का मतलब आप जानते ही हैं कपड़े. फायरवर्क्स, फायरवर्क्स का मतलब रहता है आतिशबाजी. और ग्लासेस का मतलब रहता है गॉगल्स, चश्मे. ओके. ग्रीन्स, ग्रीन्स का मतलब रहता है आपकी सब्जियां. एसेस, एसेस का मतलब रहता है राख. एसिड्स, एसिड्स का मतलब रहता है संपत्ति. कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब रहता है वस्तुएं. एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब रहता है अंगारे. गैलोज, गैलोज का मतलब रहता है फांसी का तख्ता. और फ्रेंड्स का मतलब रहता है जहरीले दांत. ऐसे ही हमारे ये नाउन्स कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल मीनिंग्स रहते हैं और कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लेते, ना ही सिंगुलर हम प्रोनाउन ले सकते हैं. आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं. जैसे मैंने कहा माय अंकल्स एसेट्स वर सीज्ड. तो यहाँ पर मेरे अंकल की जो एसेट्स है, जो संपत्ति है, वो सीज कर दी गई. तो यहाँ पर जो एसेट्स है ये प्लूरल है, इसीलिए इसमें क्या आ रहा है डियर, प्लूरल वर्ब आ रहा है. ओके. वन मोर एग्जांपल. आर्म्स वर गिवन टू द बेगर. भीख भिखारी को दी गई. अब आपको पता है यहाँ पर आर्म्स क्या है, भीख है. और ये एक ऐसा नाउन है जो कि हमेशा प्लूरल रहता है डियर. इसीलिए यहाँ पर एक एरर है. एरर क्या है, वॉज नहीं आएगा. क्या आ जाएगा वॉज की जगह पर, वर. आगे बात समझ में? क्योंकि नाउन्स ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल मीनिंग रखता है और प्लूरल ही वर्ब लेता है. नेक्स्ट है माय सीजर्स इज शार्प. मेरी जो सीजर्स है वो शार्प है. सीजर्स भी हमारा क्या है, एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहता है. इसीलिए यहाँ पर अगर मैंने बोला कि एरर क्या है यहाँ पर, तो एरर आपको पता है कि यहाँ पर इज नहीं आएगा. क्या आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा. आगे बात समझ में? ठीक है. ओके. नाउ the second rule, I am just going to tell you the second rule. Some nouns have same form in singular as well as in plural form. कुछ नाउन की क्या रहती हैं, सिंगुलर प्लस प्लूरल में क्या रहता है, सेम फॉर्म रहता है. वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो. आइए जरा देखते हैं. जैसे कि सीप है. अब चाहे सीप एक हो चाहे दो हो, हमेशा सीप ही रहेगा. मैं इसको सीप नहीं कह सकता. आगे बात समझ में? जैसे मैंने कहा आई सॉ अ सीप. आई सॉ अ सीप, मैंने लिख दिया यहाँ पे सीप. मैंने एक पेड़ को देखा. अब मैंने कहा आई सॉ 10 सीप. अगर मैं यहाँ पर 10 लगा रहा हूं
तब भी मैं यहाँ पर क्या करूंगा डियर, सीप ही करूंगा। इसका मतलब मैं इसका फॉर्म चेंज करके, जनरली हम क्या करते हैं, नाउन में एस या ईएस लगाकर हम उसको प्लूरल बना देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। सीप का सिंगुलर भी सीप रहेगा और सीप का प्लूरल भी सीप ही रहेगा। सेम इसी प्रकार से स्वाइन, ओके, और क्रू। क्रू मीन्स रहता है जहाज पर काम करने वाले जो मेंबर्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं। पाइप, पाइप एक मछली का नाम है यहाँ पर, ये भी चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये हमेशा सेम रहती है। इसी प्रकार से डियर, चाहे आप एक डियर बोलो या फिर दो डियर बोलो या हजारों डियर बोलो, हमेशा डियर रहेगा, कभी भी ऐसे यस नहीं लेगा अपना फॉर्म चेंज करने के लिए। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब रहता है संतान, चाहे आपके पास एक संतान हो या फिर एक से ज्यादा हो, तो यहाँ पर आप ऑफस्प्रिंग का ही यूज करेंगे। इसी प्रकार से इनिंग्स, इनिंग्स चाहे एक इनिंग हो या कई सारे इनिंग हो, आगे बात समझ में, ये भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करती है। स्पेसीज, स्पेसीज का भी मतलब क्या रहता है, प्रजाति, चाहे एक प्रजाति हो या एक से ज्यादा हो, हमेशा सेम रहेंगे। हेडक्वार्टर्स, चाहे एक हो या एक से ज्यादा, सेम। क्रॉस रोड्स, इसका मीन्स मैं कहना चाहता हूं आपसे, सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म in singular as well as in plural form. You cannot just change them their forms by using s or yes with them. Okay, let's see the examples. Okay, चलिए आइए जरा एरर्स देखते हैं, जरा इनमें एरर्स किस किस पार्ट में। तो चलो मुझे फर्स्ट वाले सेंटेंस में बताओ, a sheep are grazing in the field, इसमें कौन सी वाले पार्ट में एरर है? a sheep ए में है या बी में है या फिर सी में या डी में है? तो यहाँ पर आपको नॉर्मल से पता चल पा रहा है कि a sheep, I am talking about only one sheep. Sheep is a singular, so you cannot use here plural form, my dear. So what is the error? R is the error. Okay. In the second part, what should the come here? Is. Okay. Is will replace R. Now this sentence is correct. Just चलिए सेकंड वाले सेंटेंस में बताइए कौन से वाले पार्ट्स में एरर है? 5 sheep are grazing in the field. जैसे कि मैंने आपको बताया, sheep कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है, तो यहाँ पर जो एरर है वो फर्स्ट वाले पार्ट में है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, sheep की जगह पर क्या करना पड़ेगा आपको, sheep करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, ये कभी भी फॉर्म चेंज नहीं करते। अब आ जाइए नेक्स्ट में, her first offspring could not survive, but her other 2 offsprings is alive. Ill now, sorry, is ill now. अब कौन सी बात, देखो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग आ रहा है तो यहाँ पर सिंगुलर है, तो बिल्कुल कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा। उसकी जो पहली संतान है वो सर्वाइव नहीं कर पाई, लेकिन उसके जो दो अन्य जो क्या है संतान है, अब आपने देखा कि ऑफस्प्रिंग में यहाँ पर क्या लगा दिया, एस लगा दिया है। और जैसे मैंने बताया ऑफस्प्रिंग एक ऐसा नाउन है जिसके साथ में आप क्या नहीं कर सकते, इसका प्लूरल बनाने के लिए इसका फॉर्म चेंज नहीं करते। इसका मतलब है इस वाले पार्ट में एरर है। यहाँ पर ऑफस्प्रिंग में से क्या कर देंगे, हम एस को हटा देंगे। हमारी बात समझ? तो देखो नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है some nouns looks plural but used in singular. Some nouns looks plural but used in singular. कुछ नाउन दिखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। जैसे मैंने बोला मम्स, मम्स इट इज अ नेम ऑफ अ डिजीज। इसी प्रकार से मीजल्स, मीजल्स भी एक डिजीज का नेम है। रेबीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक, लिंग्विस्टिक्स। आगे बात समझ में? देखो ये देखने में हमें प्लूरल लग रहे हैं। क्यों प्लूरल लग रहे हैं? क्योंकि जनरली हम प्लूरल नाउन बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या एस का यूज करते हैं। तो इसीलिए देखो मम्स में एस लगा है, मीजल्स में एस लगा है, रेबीज में भी एस या एस लगा है, मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स में भी। आगे बात समझ में? लेकिन आपको याद रखना है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। आगे बात समझ? जैसे मैंने बोला ही इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, तो यहाँ पे जो मीजल्स है वहां पर आपको एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको इस एस को हटा देगा।
आ रही बात समझ में, और मीजल कर देगा, इसका मतलब ये फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, यहाँ से एस हटा दिया, क्योंकि ये तो होता दिखता प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर। सेम इसी तरीके से फिजिक्स आर एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स तो एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप आर नहीं कर सकते, इज करना होगा। लेकिन जब हम इनको एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो हम इनको सिंगुलर मानते हैं माय डियर। लेकिन जब आप कहते हो इसे दूसरे सेंस में, माय मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी इजी, तो अगर आपने यहाँ पर इज लगाया तो फिर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। माय मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, तो यहाँ पर आपका ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। अगर मैंने बोला मैथमेटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स इज, तो मैथमेटिक्स के साथ में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट में यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं एज अ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को यूज नहीं करता हूं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है मैथमेटिक्स के साथ में आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। आ रही ना बात समझ में? ओके, इसमें कंफ्यूज तो नहीं है, ठीक है? ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है some nouns look singular forms, some nouns look singular in forms but have plural meaning। कुछ नाउन दिखने में हमें क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो प्लूरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला क्लर्जी, क्लर्जी मीन्स रहता है माय डियर यहाँ पर पादरी वर्ग। जेंट्री, जेंट्री का मतलब रहता है सब लोग, या हम बोल सकते हैं रईस तंत्र। नोबिलिटी का मतलब रहता है कुलीन वर्ग। इसी प्रकार से पेजेंट्री का मतलब रहता है हमारा किसान वर्ग। योमेंट्री का मतलब रहता है जमींदार वर्ग। पुलिस तो आप जानते ही हो, कैटल का मतलब मवेशी, कैवलरी का मतलब रहता है हमारा घुड़सेना। पीपल लोग, चिल्ड्रन बच्चे। तो ये कुछ हमारे ऐसे नाउन्स हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। और जब ये प्लूरल होते हैं तो जाहिर सी बात है ये अपने साथ में प्लूरल वर्ब को ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, द क्लर्जी हैज ऑलवेज स्टूड इन द वे ऑफ द प्रोग्रेस। तो यहाँ पर जो क्लर्जी है ये क्या है, एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल के साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती, इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हैज की जगह पर हैव करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, तो नोबिलिटी हैज ऑप्रेस्ड द पीजेंट्री। जो नोबल कुलीन वर्ग है उन्होंने क्या किया है, किसान वर्ग को ऑप्रेस किया है, दबाया है। तो नोबिलिटी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, हैव करना पड़ेगा। The people of India is marching ahead। जो भारत के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीपल के बारे में, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के बारे में नहीं, भारत के लोगों के बारे में। तो लोग तो प्लूरल रहता है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पर आर करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते क्या हैं, प्लूरल है, और अपने साथ में वर्ब भी कैसी लेंगे डियर, प्लूरल लेंगे। ओके ओके, तो नेक्स्ट रूल है हमारा, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स। कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, और ये याद रखना ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब रहता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। We should not use article a और n with these nouns, और इन nouns के साथ में आपको a और n का यूज नहीं करना है। देखो कुछ nouns के साथ में आप क्या करते हैं, ये हमेशा सिंगुलर आते हैं और ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। देखो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब समझती हो, जिस नाउन को हम काउंट ना कर सके, जैसे कि मैंने बोला मिल्क, आयरन, फर्नीचर। आई बात समझ में? कुछ बच्चे मिसयूज कर लेते हैं कि सर स्टार भी अनकाउंटेबल नाउन है। माय डियर, स्टार एक अनकाउंटेबल नाउन है? नहीं है। और स्टार को हम काउंट कर सकते हैं। देखो कैसे पता कर सकते हैं कोई चीज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब जिस भी नाउन को हम कह सकते हैं 1 2 3, तो वो क्या है,
काउंटेबल नाउन है। जैसे मैंने बोला वन शर्ट, वन मार्कर, वन आई, ओके, तो मैं कह सकता हूँ वन स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार्स, ठीक है। लेकिन मैं कह सकता हूँ वन वाटर, टू वाटर, थ्री वाटर, यस, मैं ये कह सकता हूँ वन ग्लास ऑफ वाटर, वन ग्लास ऑफ 1 लीटर मिल्क, ओके। लेकिन हम ये नहीं कह सकते वन मिल्क, टू मिल्क। इसका मतलब ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है, ओके। आइए तो जरा देखते हैं वो कौन से नाउन्स हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पर पोइट्री, ध्यान रखना है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, प्लूरल कभी नहीं बन सकता, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है इसके साथ में। मशीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, इंफॉर्मेशन, न्यूज, डस्ट, फूड, ब्रेड, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, ईटीसी। तो ये हमारे ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, कभी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते, ना ही इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे मैंने बोला शी हैज गिवन मी गुड इंफॉर्मेशन, उसने मुझे एक अच्छी क्या करी, इंफॉर्मेशन दी। तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। अगर मैं इससे पहले क्या लगा देता, आ लगा देता, शी हैज गिवन मी अ गुड इंफॉर्मेशन, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता। या मैं ये कह सकता हूं अगर मैं यहाँ पर एस या यस लगा देता, शी हैज गिवन मी गुड इंफॉर्मेशन, तब भी ये सेंटेंस क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ में ना तो आपको एस या यस लगाना है और ना ही इसके साथ में हम कोई भी आर्टिकल यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ज्वेलरी इज नॉट द क्रेज ऑफ द मॉडर्न वुमेन, तो यहाँ पर भी ज्वेलरी क्या है, एक सिंगुलर नाउन है और इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ओके। अगर इन सभी का हमें प्लूरल नाउन बनाना है तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पीसेज ऑफ, लोब्स ऑफ, काइंड्स ऑफ का यूज करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि भाई उसने मुझे ढेर सारी क्या दी, सलाह दी, एडवाइस, एडवाइस का प्लूरल नहीं बना सकता तो मुझे करना पड़ेगा ही गेव मी अ पीसेज ऑफ एडवाइस। या उसने मुझे ढेर सारी जानकारी दी तो ही गेव मी अ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में, मैंने अपना ढेर सारा जो फर्नीचर वो बेच दिया, आई हैव सोल्ड माय मेनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर में ऐसे यस नहीं लगाऊंगा। आ रही बात समझ में, ओके। तो यहां तक ये पॉइंट्स। तो जैसे कि अगला रूल है कि सम नाउन्स हैव प्लूरल मीनिंग, कुछ नाउन्स के मीनिंग जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, लेकिन if a definite numeral adjective is used before them, अगर उनसे पहले एक डेफिनेट नुमरल एडजेक्टिव का यूज हम पहले कर देते हैं तो आपको ध्यान रखना है दे आर नॉट प्लूरलाइज्ड, उनको हम क्या नहीं करेंगे, प्लूरलाइज नहीं करेंगे। एक बार दोबारा से समझते हैं क्या कह रहा है ये रूल। कुछ नाउन्स की मीनिंग क्या होती है माय डियर, प्लूरल होती है, लेकिन उनसे पहले अगर क्या आ जाता है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाता है तो इसका मतलब हम उनको एज अ सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, प्लूरल यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला 100, तो आप ही बताओ 100 सिंगुलर है या प्लूरल है? भाई हर किसी को पता है 100 क्या है, प्लूरल है। लेकिन अगर इससे पहले मैं क्या कर दूंगा, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज कर दूंगा तो मैं इसे एज अ सिंगुलर फॉर्म यूज करूंगा। आइए जरा देखते हैं कौन कौन से। जैसे मैंने बोला पेयर, पेयर का मतलब जोड़ी रहता है, डजन का मतलब ऐसे ही है 12, 10, 1000, बिलियन, 100, मिलियन, ये सभी ऐसे नाउन्स हैं अगर इनसे पहले कोई भी क्या आ जाए, न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज हो जाएगा तो हम इसके लिए क्या करेंगे माय डियर, सिंगुलर का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला 5000 पीपल वर, सॉरी, माय फादर गेव मी 500 रुपीज, मेरे पिताजी ने मुझे 500 रुपए दिए, तो 500 रुपीज क्या है माय डियर, प्लूरल नाउन है। तो लेकिन यहाँ पर जो नाउन आएगा वो रुपीज से पहले आएगा, ना कि हंड्रेड्स में आएगा, मतलब रुपीज में आएगा, हंड्रेड्स में नहीं लगाएंगे। तो क्या आएगा यहाँ से, आपको हंड्रेड्स को ये हटाना पड़ेगा। आगे बात समझिए, एस हंड्रेड्स में से हटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से 5000 पीपल, तो देखो पीपल यहाँ पर नाउन है और नाउन से पहले आने वाला वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर जो थाउजेंड्स आया है ये एज एडजेक्टिव आया है, तो इसलिए यहाँ से भी आपको क्या करना पड़ेगा डियर, एस को हटाना पड़ेगा। 5000 पीपल वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। इनको प्लूरल कैसे किया जा सकता है, अगर इनके बाद में कोई नाउन नहीं आए। जैसे मैंने बोला थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, तो
ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से सही है। थाउजेंड्स पीपल नहीं कर सकता, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कर सकता हूं, क्योंकि इसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है, हमारा नाउन आ रहा है। आई बात समझ में? चलो एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने बोला ही gave me 10 rupees नोट। उसने मुझे 10 के 2 नोट दिए। तो आपने देखा ही gave me 2, कितने दिए? 2 दिए। 10 में मैंने लगाया लेकिन रुपीज में एस लगा दिया। तो यहां पर आपको पता है नाउन हमारा क्या है, नोट है। नाउन एक नोट है, और नाउन से पहले आने वाला हर जो वर्ड्स रहता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। इसीलिए आपको यहां से एस को हटाकर आपको यहां पर एस लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? आप करोगे ही gave me 2 10 रुपीज नोट्स। अगर मैं कहता कि उसने मुझे 10 रुपए दिए, तो आप ये कर सकते हैं ही gave me 10 रुपीज। तो आप यहाँ पर रुपीज में क्या लगाओगे, एस लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा। अगर नाउन आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, नाउन में ऐसे ही एस लगाएंगे, नाउन से पहले आने वाले वर्ड्स में ऐसे एस नहीं लगाएंगे। आई बात समझ में? ये हमारा क्या रहता है, रूल रहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट रूल के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या है, if a noun is used both before and after a preposition, it is always in singular. It means यदि कोई भी नाउन क्या आता है, प्रीपोजिशन से पहले और बाद में आता है, तो इसका मतलब वह हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। इट मीन्स हम उसके साथ में एस या एस लगाकर उसको प्लूरल नहीं बना सकते। आइए जरा एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेटर आफ्टर लेटर्स डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पर आपने देखा लेटर, और फिर उसके बाद में एक प्रपोजिशन आया, फिर उसके बाद में लेटर आया। इसका मतलब ये एक नाउन है और यहाँ पर ये भी एक नाउन है। प्रपोजिशन से पहले नाउन प्लस प्रपोजिशन के बाद में नाउन, तो ये हमेशा क्या आते हैं डियर, सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो एस आ रहा है ये क्या हो जाएगा माय डियर, रॉन्ग हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही बैग्ड डोर टू डोर्स। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर टू क्या है, एक प्रपोजिशन है, और डोर्स भी यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है, और यहाँ पर भी सॉरी ये एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। जब एक प्रपोजिशन बीच में रहता है, उससे पहले एक नाउन आता है और बाद में नाउन आता है, तो इसका मतलब वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पर डोर्स की जगह पर क्या हो जाएगा, डोर, और ये भी क्या हो जाएगा डियर, डोर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट जो रूल है जरा उसके बारे में हम जरा जान लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। आपको याद है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एनी ग्रुप नेम, मैंने आपको बताया था। जैसे टीम है, फैमिली है, या फिर मैंने बोला आर्मी है, या फिर कमेटी है, ढेर सारे ऐसे नाउन्स हैं। तो देखो ये इस रूल से रिगार्डिंग इस कलेक्टिव नाउन से रिगार्डिंग क्या है, ये रूल है, जरा पढ़ेंगे, जरा इसको देखते हैं। When the group act as a unit, जब कोई भी ग्रुप या हम कह सकते हैं कोई भी कलेक्टिव नाउन एक्ट करता है एज अ यूनिट, मतलब वो एक यूनिट के तौर पर काम करता है, द वर्ब शुड बी सिंगुलर। तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा फैमिली, मैंने बोला मेरा जो परिवार है, मेरा जो परिवार है वो मेरी मदद करता है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो परिवार है ना वो मेरी मदद कर रहा है, एक यूनिट के तौर पर काम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कहूँगा, मेरा परिवार मेरी मदद करता है, तो माय फैमिली हेल्प्स मी, हेल्प के साथ में एस लगाऊंगा, माय फैमिली हेल्प मी, क्योंकि यहाँ पे जो फैमिली है उसमें कई सारे मेंबर है, बट एज अ यूनिट दे आर वर्किंग।
तो इसीलिए वहां पर मैं क्या करूंगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करूंगा। जैसे मैंने बोला द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। ज्यूरी मीन्स क्या रहता है, अ ग्रुप ऑफ जज। ओके, अ ग्रुप ऑफ जज को मैं बोलता हूं ज्यूरी। तो ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, ज्यूरी ने, जजों के समूह ने क्या कर दिया है, अपना डिसीजन दे दिया है। तो देखो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वर्ब सिंगुलर ले रहे हो और प्रोनाउन भी क्या ले रहे हैं, हम सिंगुलर ले रहे हैं, क्योंकि ज्यूरी यहाँ पर क्या कर रहा है, एज अ यूनिट वर्क कर रहा है डियर। ओके, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, द कमेटी हैज एग्रीड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन फ्राइडे। जो कमेटी है वो एग्री हो गई है सबमिट करने के लिए अपनी रिपोर्ट फ्राइडे को। तो यहाँ पर भी जो कमेटी है वो क्या है, एक कलेक्टिव नाम है, और यहाँ पर पूरी की पूरी जो कमेटी है वो एक यूनिट के तौर पर काम कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और प्रोनाउन भी क्या आएगा डियर, सिंगुलर आएगा। लेकिन जानने वाली बात ये है कि जब जैसे क्या होता है, द मेंबर ऑफ द ग्रुप आर एक्टिव, जहां पर क्या होता है, ग्रुप एक्ट नहीं करता है, मेंबर्स ऑफ ग्रुप एक्ट करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं सेपरेटली, अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग काम करने लग जाते हैं। द वर्ब शुड बी प्लूरल, तो वहां पर वर्ब हमारी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन में उसके मेंबर्स क्या करने लग जाते हैं, सेपरेटली काम करने लग जाते हैं, तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला द टीम आर फाइटिंग ओवर दिस पॉइंट। बात समझ में आ रही है, टीम क्या कर रही है, इस मुद्दे पर लड़ रही है। तो आखिरकार टीम जब इस मुद्दे पर लड़ रही है तो इसका मतलब एक टीम क्या कर रही होगी, या आपस में लड़ रही है। द टीम आर फाइटिंग विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ लड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके मेंबर्स लड़ रहे हैं। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझ लेते हैं। द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। ज्यूरी क्या थी, जो जजों का जो समूह था वो क्या था, इस पॉइंट पर क्या था, इस मुद्दे पर डिवाइडेड था, बटा हुआ था, मतलब ज्यूरी बटी हुई थी। इसका मतलब इसके मेंबर्स बटे हुए थे, आपस में वो मेंबर ही क्या हो रहे हैं, बटे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो एक्ट कर रहे हैं उसके मेंबर्स कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी विल टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट, द टीम आर आर्ग्यूइंग ओवर हु शुड बी द कैप्टन। टीम क्या कर रही है, बहस कर रही है कि आखिरकार कौन कप्तान बनेगा। तो टीम एक तौर पर बहस नहीं कर रही, आपस में बहस कर रहे होंगे, उसके मेंबर्स बहस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हम क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म का क्या करेंगे, यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टीम है उसके मेंबर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। ओके, क्लियर है ना ये पॉइंट। चलिए ओके, तो देखो नेक्स्ट जो रूल है जरा ऐसे समझेंगे। Here is used in singular and usually takes singular verbs. Here को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जनरली कई सारे बच्चे मुझसे ये भी कहते हैं कि भाई जो here है सर ये प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो कोई डिपेंड करता है उसकी कंडीशंस पर। नॉर्मली जब मैं बात करता हूँ कि मेरे बाल, उसके बाल या राहुल के बाल, तो जब भी मैं करता हूँ मेरे, उसके या राहुल के, तो जब मैं कहता हूँ उसके बाल काले हैं, उसके बाल लाल हैं, उसके बाल सफेद हैं, तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, हेयर को सिंगुलर फॉर्म में यूज करता हूँ और उसके साथ में सिंगुलर ही वर्ब यूज होती है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इफ हेयर इज यूज एज काउंटेबल, अगर हेयर का यूज मैं क्या करता हूँ, काउंटेबल फॉर्म से लेता हूँ। जैसे मैंने कहा 2 बाल, 4 बाल, 5 बाल, 10 बाल, 100 बाल। तो बात समझ में आ रही है। जब मैं एज ए काउंटेबल नाउन यूज करता हूं तो वहां पर मैं क्या करता हूं, हेयर के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करता हूं। आइए जरा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने बोला हर हेयर आर ब्लैक बट आईज आर ब्लू, भाई उसके बाल काले हैं लेकिन उसकी आंखें नीली हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि मैंने कहा है कि उसके बाल क्या है, काले हैं। जैसा कि मैंने बताया मेरे बाल, उसके बाल या राहुल के बाल या किसी के भी बाल काले हैं, लाल हैं, सफेद हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर को हटाकर आप क्या करोगे, इज लगाओगे। इसी तरीके से 7 hairs on his head are white, 7
बाल जो उसके सर पर हैं वो क्या है, व्हाइट हैं। इसका मतलब यहाँ पर मैं काउंट कर रहा हूँ इन हेयर्स को, तो देखो हेयर में मैंने एस भी लगाया है, प्लूरल बनाया है, इसीलिए वो प्लूरल का क्या क्या है मैंने यूज किया है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो अब तक आप लोगों ने देखा, हमने कई सारे ढेर सारे जो रूल्स हैं वो नाउन्स के पढ़ लिए हैं। आप प्रॉपर तरीके से पूरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए और उसके एक एक रूल्स को समझिए। अभी ये इस नाउन का क्या है, फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है, अभी इसका क्या है एक और पार्ट में बनाऊंगा जिसमें आपको क्या बताया जाएगा, उसकी जेंडर प्लस उसका जो केस है, क्योंकि ये सभी की सभी टॉपिक क्या है जुड़े हुए हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाओगे, जब पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा उसके आगे में हम क्या करेंगे, हम साथ में मिलकर क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। नाउन की किस तरीके के क्वेश्चंस क्या आते हैं हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है नाउन से रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करिए अगर वीडियो आपको पसंद आती है, और शेयर करना ना भूलें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और इससे अपनी स्टडी को और अच्छे तरीके से बेहतर कर सकें। तो चलिए आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहो, तरक्की करते रहो और आगे बढ़ते रहो। हैव अ नाइस डे।